नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत डिस्कस करने वाले मल्टीप्लिकेशन, जो कि आज की इस क्लास में हम करेंगे 11 से लगाकर 20 तक, जिसमें हमने 11 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं किस प्रकार से हम 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि 12 से लगाकर 20 तक के मल्टीप्लिकेशंस को कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से वह ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर में आप बहुत ही आसान तरीके से 11 व 12 का सभी प्रकार का आप गुणा कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, कैसे किसी भी नंबर में गुणा करेंगे। अगर 11 गुणा करना है तो 11 गुणा हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं 11 गुणा करते कैसे हैं। तो आज की इस क्लास में हम बताएंगे कि 12 से लगाकर 19 तक का। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं 11 का ही, जैसे 3 4 2 5। अब जैसे हमें 11 गुणा करना था, ये हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं, आप वहां जाके इस सवाल को देख सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख लेते हैं, फिर 5 को आगे जोड़ देते हैं तो 5 2 7 आ जाता है। फिर 2 को आगे जोड़ देते हैं तो 6 बन जाता है, और 4 को आगे जोड़ते हैं 7 आ जाता है, और 3 अंत में लिख देते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है किसी भी संख्या में अगर हम 11 गुणा कर रहे हैं तो। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि 11 का छोड़ के आज की इस क्लास में क्या करेंगे, 12 से लगाकर 19 तक का गुणा करेंगे। तो जो नियम 12 का होगा वही नियम पूरा 20 तक काम करेगा। कैसे करेंगे देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे जैसे 123 है, 123 है, इसमें हमें कितने करना, 12 करना है, 12 गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी हमें 12 या 19 किसी का भी करना हो गुणा तो हम 0 लगा लेंगे, दोनों तरफ एक एक 0 लगा लेंगे। फिर करेंगे क्या कि इस 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा, 6 को पीछे वाले नंबर में जोड़ देना। यानी 2 का जब गुणा किया 3 में तो 2 तिहाई 6, 6 को पीछे जोड़ दिया गया तो 6 आ गया। अब 2 का गुणा क्या कराएंगे, अब 2 में कराएंगे तो 2 दूना 4 आएगा, 4 को पीछे जोड़ देंगे तो 4 3 7 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 एक अन्नम 2 आएगा, 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से और 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 में जब गुणा कराएंगे तो 0 ही आना है। फिर 0 का 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से इसका बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अब जैसे आपसे कहा जाए 132 है, अब इसमें हमें गुणा करना है, जैसे 11 गुणा करना, तो कैसे करेंगे देखिए 11 का। तो हमने क्या कहा, जैसे 12 का नियम हो वैसे 13 का भी नियम, 13 हो 19 हो कुछ भी हो 17 हो, चाहे जैसा नंबर हो आप इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहला काम करना क्या है कि आप 0 लगाएंगे दोनों तरफ एक एक, आपने 0 लगा लिया। अब करेंगे क्या, 3 का गुणा पहले 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, तो 6 को 6 लिख लेंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 को पीछे 0 में जोड़ेंगे तो 0 6 ही आएगा, तो 6 लिख दिया। फिर 3 का गुणा हम 3 में कराएंगे, 3 त्रिक 9 आएगा, 9 को पीछे जोड़ देंगे 11, 11 किया जाएगा, 1 हासिल आएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखिए 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 को पीछे जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो बन जाएगा कितना 7, 1 हासिल 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस 0 में कराएंगे, 3 0 0 आ जाएगा, 0 को जब 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, अब जैसे आप कह दिया जाए 2 3 1 2, अब इसमें हमें गुणा करना है कितने का, जैसे आपसे कह दिया जाए 14 करना, तो कैसे करेंगे देखो। हमने क्या कहा कि चाहे 12 हो 13 हो कुछ भी कोई भी नंबर हो, आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से यही तरीका अपनाया जाए। 11 के लिए अलग नियम देखिए,
11 के लिए अलग नियम इस वजह से है क्योंकि 11 में जो है वो हमने पिछली क्लास में बताया है, 11 का बहुत ही आसान नियम है, ये भी बहुत आसान है। अब जैसे 14 करना तो सबसे पहले एक जीरो दोनों तरफ बढ़ा लेंगे, एक जीरो किया। अब इस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आएगा। 8 को हम इस जीरो में जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 8 आएगा। फिर इस 4 को हम 1 में गुणा करेंगे तो 4 एक अन्नम 4 आएगा। 4 को हम पीछे जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर इस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। 12 12 को 1 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 13 की 3 लिख लेंगे, हासिल आएगा 1। फिर इस 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, 8 को पीछे जोड़ेंगे 8 3 11 आ जाएगा। 11 में 1 हासिल करेंगे 12 आएगा, फिर 1 हासिल आया। अब 4 का गुणा इस जीरो में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को इसमें जोड़ेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 1 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, जैसे आपसे कह दिया जाए 2 4 3 7 2, जैसे अब इसमें हमें गुणा करना, जैसे ये बड़ा नंबर है इसमें करना कितने का, 12 गुणा करना। अब देखिए, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले जीरो दोनों तरफ लगाएंगे, 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 को पीछे जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे कि इस 2 का गुणा 7 में कराएंगे, 2 7 14, 14 को पीछे 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 16 की 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हासिल आया 1, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 त्याही 6 आएगा, 6 को पीछे जोड़ेंगे 7 6 13 आ जाएगा, 13 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 14, 14 की 4 लिख देंगे, हासिल आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा इस 4 के भी साथ कराएंगे, 2 चौको 8, 8 3 11, 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, 1 हासिल फिर आया। फिर 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूना 4, 4 को पीछे 4 में जोड़ेंगे 8 बनेगा, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इस 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 2 0 0 आएगा, 0 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 2 3 1 2 3। अब इसमें हमें 19 का गुणा करना है, जैसे तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या कहा, जब भी 19 का गुणा करना हो या कुछ भी करना हो 19 का तो क्या करते क्या है कि दोनों तरफ हम जीरो बढ़ा लेंगे, एक एक दोनों तरफ जीरो बढ़ा लेंगे। फिर करेंगे क्या, 9 का गुणा 3 में कराएंगे, 9 त्रिक 27 आएगा, 27 को हम पीछे जीरो में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। 27 की लिखेंगे 7, 27 की लिखेंगे 7, हासिल आएगा 2। फिर 9 का गुणा 2 में कराएंगे, 9 दूना 18 आ जाएगा, 18 को 3 में जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 की आ जाएगा 3, हासिल आएगा 2। फिर क्या करेंगे, 9 का गुणा 1 में कराएंगे तो 9 एक अन्नम 9 आ जाएगा, 9 दूई 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 की 3 आएगा, हासिल आ जाएगा 1। अब की बार 1 आ जाएगा हासिल। फिर करेंगे क्या, 9 का गुणा कराना है 3 में, 9 त्रिक 27, 27 एक 28, 28 एक 29, हासिल के लिए 29 आ जाएगा। फिर हासिल आएगा 2। फिर 9 का गुणा कराएंगे 2 के साथ, 9 दून 18, 18 3 21, 21 दुई 23, हासिल आएगा 2। फिर 9 का गुणा कराएंगे जीरो में तो जीरो ही आएगा, जीरो को जब 2 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 हासिल जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हम ये देखने वाले हैं कि 20 का, देखिए एक ये लास्ट का नंबर है 20 का, 20 का तो गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए 20 का जैसे किसी भी नंबर में करना है, जैसे ये जैसे हमें 20 का गुणा करना है तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ये 20 का जब भी गुणा करना होता है हमें कुछ नहीं करना है,
20 में करेंगे क्या कि इनका नंबर का डबल कर देंगे, या तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे या तो हम डबल कर देंगे। जैसे 32 है, 32 दूना 64 आ जाएगा, 13 13 दूना 26 आ जाएगा, 24 24 दूना 48 आ जाएगा। लास्ट में हम एक जीरो लगा देंगे, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। या तो आप 2 का गुणा करा लीजिए इस पूरे नंबर में, फिर जीरो लगा दीजिए, तब पर भी आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 8, जैसे 2 3 1 4 2 3 कुछ भी लिख लीजिए, 5 2 7 3 4। अब जैसे इसमें हमें कराना 20 का, तो देखिए इसमें हमें बहुत ही आसान तरीके से हम गुणा करा सकते हैं। 23 दून 46 होता है, इसका डबल 28 होता है, 25 का डबल 50 होता है, 27 का डबल 54 होता है, 34 का डबल कितना होता है 68 होता है। बस एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इस वो एक अंक के बाद जीरो लगा देंगे, यानी एक जीरो लगा देंगे, तो इस प्रकार से आंसर आ जाता बहुत ही आसान तरीके से। अगर और भी जैसे 11 का नियम है, 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में आप विजिट करिए। आप वहां पर जाके हमारे इस प्लेलिस्ट जो कि फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाइए और डिटेल से वीडियो आप पा जाएंगे और सीरियल बाय सीरियल आप देख सकते हैं। 11 गुणा कैसे कराते हैं, और जैसे 11 से और बड़ा नंबर जैसे 111 हो गया, 1011 हो गया, या कुछ भी है, इस प्रकार के नंबर को गुणा कैसे करते हैं हमने बहुत ही डिटेल से पिछली क्लासों में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास थी हमने इसमें डिस्कस किया कि 12 से लगाकर 20 तक के कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यह समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।